परेशानियों में जब हम घिर जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। रात में नींद नहीं लगती उस चिंता के मारे कि हम करें तो क्या करें। सुबह होता है, चिंता सिर पर पड़ी रहती है कि कैसे मैं इस समस्या से निकल पाऊंगा। तो ऐसी समस्याओं से निकलने के लिए मैं कुछ वचन लाया हूँ कि जिसे आप सुनेंगे तो वो हियाव मिलेगा, उस समस्या से निकलने का मार्ग मिलेगा और आप उस समस्या से निकलेंगे। हालेलुया, आपको असीम शांति होगी। तो यहाँ पर मैं वचन लाया हूँ कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य किन लोगों में दिखाता है। तो इस आयत को मैं पढ़ूंगा, उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ पर दूसरा इतिहास अध्याय 16 और वचन 9 पढ़ता हूँ, उसे ध्यान से सुने। यहाँ पर लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर वचन मिला कि परमेश्वर किसमें सामर्थ्य दिखाता है। जो व्यक्ति निष्कपट मन से रहता है, परमेश्वर उसकी सहायता में अपनी सामर्थ्य को दिखाता है। मैं एक गवाही बताऊंगा कि एक व्यक्ति था, उसने परेशानी झेलते झेलते जब थक गया तो वो आता है, कहता है कि हम भी यीशु मसीह में चलेंगे। क्या है उसका नियम बताया गया पूरा। फिर वो विश्वास किया और सुबह शाम प्रार्थना होने लगा। तो वो दवा खाकर थक चुका था क्योंकि शुगर, उसको कई बीमारियां थी। तो वो गवाही दिया एक दिन। गवाही क्या दिया कि उसको शुगर बहुत ज़्यादा लेवल था। अब उसका शुगर एकदम नॉर्मल से भी नीचे हो गया। जब वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर देखे तो पूछ रहे कि कौन सा दवाई खाए कि इतना नीचे कैसे हो गया। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई सचमुच क्या कुछ विशेष दवाई खाए क्या। तो वो बता रहा है कि नहीं, दवाई तो वही खा रहा था, परंतु दवाई से नहीं, प्रभु के प्रार्थना से। हालेलुया। क्योंकि वो सुबह शाम प्रार्थना करवाता था और उसका लेवल नीचे हुआ। तो हुआ क्या, प्रार्थना उस दवा का हुआ और दवा जब हम खाएं तो चंगा हुए। आप सोचें कि वह दवाई रोज खाता था, नहीं काम कर रहा है। अभी वही दवाई बहुत तेजी से काम कर रहा है। क्यों? कि परमेश्वर का यह प्रार्थना, परमेश्वर उसमें अपनी सामर्थ्य को दिखाए। तो हमें भी जब समस्या आए तो समस्या में हम जो कर रहे हैं, साथ में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को दिखाएगा। हालेलुया। यह जो वचन है, एक पास्टर राजा आसा को यह दे रहा है। राजा आसा के जीवन में बहुत बड़ा राजा उस पर अटैक किया, आक्रमण कर दिया। तो अब यह आसा राजा क्या करता है, परमेश्वर को पुकारता है कि हे प्रभु, तू ही छुटकारा दे सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता। आप ही मेरे शत्रु को रोक सकते हैं। प्रार्थना करता है और प्रभु उसकी प्रार्थना सुनते हैं और उसे छुटकारा देते हैं। उस राजा से जीत दिला देते हैं। बहुत से लूट माल पाता है ये। हालेलुया। कुछ समय बीतने के बाद यही राजा, दूसरा राजा फिर इसके ऊपर चढ़ाई करता है। अब ये घबरा जाता है, जबकि ये पहले वाले से हल्का राजा है। फिर घबरा जा रहा है और ये परमेश्वर की शरण में नहीं ले रहा है, अभी ले रहा है एक दूसरे राजा के पास जाकर कहता है, सोना चांदी देता है और कहता है कि मेरी सहायता करो। तो यह वचन परमेश्वर के दास के पास पहुंचता है कि जाओ मेरे दास को बताओ। तो जब ये राजा सुनता है तो राजा को क्रोध आ जाता है और क्रोध में राजा क्या करता है, पास्टर को काठ में ठुकवा देता है और उसका एक कर्मचारी आकर थप्पड़ मारता है। क्योंकि सत्य वचन कड़वी लगती है,
और राजा को कड़वी लग रही है। लिखा है कि अंत में यह हमेशा लड़ाइयों में फंसा रहा आसा राजा, और अंत में ये एक पांव का रोग होता है, उस रोग में परमेश्वर की शरण नहीं ली बल्कि वैद्यों की शरण ली, अंत में मर जाता है। मेरे प्यारों, इस कथा से हमें समझना चाहिए कि जो भी हम काम करें तो पहला काम ये हो कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आप पास्टर को बुलाएं, प्रार्थना कराएं, उसके बाद जो कुछ भी करना है आप करें। सफलता देने वाला प्रभु है। हम प्रभु को पहले स्मरण करेंगे तो ही पूरा होगा। लिखा है नीति वचन में कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके तो अपने सारे कार्य करना, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना करना है, तभी हमारे लिए वो प्रभु सीधा मार्ग निकाल देगा और हम सफल हो जाएंगे। तो आज के इस वचन से आपको जो कुछ भी मिला उस पर ध्यान करें कि समस्याएं कठिन नहीं है। हमारे पास प्रभु का वचन है और उस वचन को हम लगाकर अगर कहेंगे प्रभु से तो हमारी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सराय आज के दिन प्रभु जो वचन मिला, जितने ने सुने प्रभु ने आशीष मिले, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।